मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नादरीन, जिस आयत को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 36। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान हमारे मालिक की तरफ से इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों की लिखी हुई किताबों की जरूरत नहीं है। नादरीन, कुरान एक रोशनी है, इस पर हर इंसान का हक है कि इस पर गौर फिक्र करे और अपना फेम कुरान तजाद से पाक करे। नादरीन, जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 4 आयत नंबर 82, उसमें मालिक कायनात का इरशाद है, अफला यतदब्बरून अल कुरान लौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। क्या ये कुरान में गौर फिक्र नहीं करते? अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और का होता तो इसमें बहुत सारा इख्तिलाफ पाते। नादरीन, ज़हन पर अदम तदब्बर का ताला ना लगाएं, ये रोशनी है, इसे कैद नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह की किताब है, किसी की जाती मलकियत नहीं है कि वो इस पर कब्जा करके किसी को समझने की इजाजत ही ना दे, जबकि हर इंसान अल्लाह के सामने अकेला ही जवाब दे है। नादरीन, फेम कुरान पर पाबंदी लगाना और खुद ठेकेदार बनना और अपने फेम कुरान को जबरन दूसरों पर मुसल्लत करना कुरान के सरासर मुनाफी है। ये अल्लाह की इमानत है जो रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से इंतहाई दयानतदारी से इंसानों तक पहुँचाई है। अब हर इंसान की जिम्मेदारी है जिस तक ये कुरान पहुंचा है और वो उस पर ईमान लाया है वो दूसरों तक पहुंचाए, क्योंकि सारे इंसानों के लिए यही कुरान राह रास्त है। इसी के जरिए जहाद कबीर करना है। अगर कुरान का इल्म ही नहीं तो जहाद क्या है? इंसानों को इबादुर रहमान बनाना जहाद है, इंसानों का कत्ल आम जहाद नहीं। इसलिए तरजीह बुनियादों पर लोगों को कुरान की तालीम दी जाए जो बहुत बड़ा जहाद है। नादरीन, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता ही अंबिया का मिशन अव्वल है, जिससे तज़किया नफ्स होता है। तालीम कुरान के जरिए तज़किया नफ्स किए बगैर दुनियावी मालो मता और इक़्तिदार भी माशरे में फसाद का बायस होता है। लिहाजा तालीम कुरान और इस पर अमल करना हर मुस्लिम पर फर्ज है। जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 28 आयत नंबर 85, उसमें मालिक कायनात का इरशाद है कि इन्नल्लाज़ी फरज़ अलैकल कुरान, कि बेशक ये कुरान तुम पर फर्ज किया गया है। और जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 43 आयत नंबर 44, उसमें फरमाया गया है कि इसके बारे में हर इंसान मसूल है, यानी हर इंसान से पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 36। पहले इसका रवायती तर्जुमा पढ़ेंगे। लेकिन शैतान ने उनको बहका कर वहाँ से निकलवा ही दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और फायदा उठाना है। नादरीन, इन तर्जुमों से बात वाज़िया नहीं होती है। नादरीन, जिन लोगों ने ये तर्जुमे किए हैं वो अपने तर्जुमों में खुद ही फंसते हैं अगर थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल किया जाए तो। जैसा कि हम पीछे पढ़ रहे हैं कि शैतान को आदम को सजदा न करने की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया और आदम को जन्नत में ही रखा गया। तो शैतान जब जन्नत से निकल चुका था तो वो जन्नत में गया कैसे आदम को बहकाने के लिए? क्या वो शैतान इतना ताकतवर था कि अल्लाह की पाबंदी के बावजूद भी वो जन्नत में दाखिल हो गया आदम को बहकाने के लिए? और उसके बाद इस आयत में जो आया ना कि तुम्हारे में से बाज बाज के दुश्मन हैं, अगर ये आदम और हवा ही सिर्फ थे तो फिर ये बाज़कुम बाज़िन अदू का क्या मतलब है कि तुम में से बाज बाज के दुश्मन हैं? उधर तो ये भी कहा जा सकता था कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। अगर बसीरत की निगाह से देखेंगे तो ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, अगर अंधे बने रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं पता चलेगा। आइए देखते हैं कि इसमें असल बात क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले से ही इत्मीनान है। फ़अज़ल्लहुमुश शैतान, बस इन दोनों को फुसलाया खास सरकशी ने। अब इसमें दोनों की बात हो रही है, यानी मर्द और औरत, यानी उसमें मर्द भी थे और औरतें भी थीं। तो इन दोनों को फुसलाया खास सरकशी ने। और किससे सरकशी इख्तियार की? अनहा, इसके बारे में जो हाज़ी शजरता का अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इसके बारे में तनाज़ा नहीं करना। तो जब उन्होंने तनाज़ा किया तो उसका नतीजा क्या हुआ कि फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही, बस वो दोनों खारिज हो गए वो जो इसमें थे, यानी जो उन्होंने
सरकशी इख्तियार की ना, उसकी वजह से वो इसमें से खारिज हो गई, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। और आगे फरमाया रहा वकुल नहबितू, और हमने कहा कि म्यार गिर गया। अब तर्जुमा में तो लिखा है ना कि नीचे उतर जाओ, क्या कोई सीढ़ी लगी हुई थी कि उससे नीचे उतरना है? यहाँ फरमाया जा रहा है कि वकुल नहबितू बादुकुम लिबादिन अदुव, और हमने कहा म्यार गिर गया तुम्हारे बाज में से बाज का, और उनमें अदावत भी हो गई, वो एक दूसरे के दुश्मन भी बन गए। वलकुम फिल अर्दी मुस्तकर्रुम, और तुम्हारे लिए पस्ती में इस्तकरार है। वह मताउन इलाहीन, और नजरिया है एक मुकर्रर मुद्दत तक। मता कहते हैं नजरिए को। इसका रवा तर्जुमा ये बनेगा कि पास वो दोनों यानी मर्द और औरत उसके बारे में सरकशी में फिसल गए, बस वो दोनों इससे खारिज हो गए जिसमें वो थे। और हमने कहा कि म्यार गिर गया तुम्हारे में से बाज बाज के दुश्मन हैं, और तुम्हारे लिए जमीन में या पस्ती में इस्तकरार है मुकर्ररा मुद्दत तक, और नजरिया है। नाज़रीन, पीछे हम पढ़ आए हैं ना कि उनको ये कहा गया था कि तुम जहाँ रहो सहो, लेकिन इस शजर यानी तनाज़े के करीब ना जाना। अब उन्होंने उस हुक्म की हुक्मदूली की और तनाज़ा खड़ा करना शुरू कर दिया। किसकी वजह से? अपने खुद साख्ता जो जज्बात होते हैं, यानी इंसान के जो सरकश जज्बात होते हैं ना, बस सरकश जज्बात और ख्यालात ने बहकाया और उन दोनों को इस हैसियत से निकलवा दिया जिसमें वो थे। और हमने कहा जाओ अब तुम इस पस्ती की जिंदगी में बाज बाज के दुश्मन बन के रहो, और तुम्हारे लिए इसमें एक मुद्दत तक रहना और फायदा उठाना है। नाज़रीन, ये मुकालमा किसी इंसान और महफूकुल फितर जात के दरमियान नहीं हो रहा, बल्कि जैसा कि पहले अर्ज किया, ये इंसानी सोच की अक्कासी है। शैतान कोई जात नहीं है, बल्कि ये एक किरदार है जो हर माशरे में मौजूद होता है। नाज़रीन, आयत पे जरा नजर दौड़ाएं कि ये जो जल्ला है ना, ये जल्जले से है। नाज़रीन, ये जो इंसान के सरकश जज्बात होते हैं, जब ये इंसान पर गालिब आते हैं तो फिर वो इंसान को उसके मुकाम से हिला देते हैं, उसके मुकाम से उसे गिरा देते हैं। तो जब वो गालिब आते हैं तो फिर क्या होता है? फ़अख़रजहुमा, तो फिर वो जो जन्नती जिंदगी होती है ना, उससे फिर खरूज करना पड़ता है, अपने मुकाम से गिर जाते हैं, यानी वो मुकाम के जिस मुकाम में वो पहले रहते हैं। अब देखें जो आ रहा ना वो कुल नहबितू, अब ये जो इहबितू है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आसमान पे वो ये सारी जन्नत थी और नीचे सीढ़ी लगा के अल्लाह ने कहा कि अब तुम नीचे उतर जाओ। ये तो सारी कहानियां जो दूसरों से ली गई हैं। नाज़रीन, कोई शख्स अगर आपसे कोई धोखा करता है तो आप उसे क्या कहते हैं कि तुम मेरी नजरों से गिर गए हो। तो वो कोई फिजिकली तो नहीं, वो आपकी नजरों में या आपकी आंखों में बैठा होता कि वो आपकी आंखों से निकल के जमीन पे गिर गया है। नाज़रीन, ये इंसानों की जुबान है। देखे ना, अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि उस शजर के करीब नहीं जाना, और वो फिर भी उन्होंने वो तनाज़ा खड़ा कर दिया। अब हमारी कोई बात ना माने तो हम क्या कहते हैं कि तुम मेरी नजरों से गिर गए हो। तो ये भी तो वो है कि जो मुकाम बुलंद था ना, उससे गिर गया इंसान। और जब ये अपने मुकाम बुलंद से गिरा है तो आगे फिर फरमाया जा रहा है कि बादुकुम लिबादिन अदुव, फिर इनके बाज के साथ दुश्मनी होगी, अदावत होगी। डेफिनेटली इंसान के जो अपने खुद साख्ता जज्बात होते हैं, मुफाद परस्ती जब गालिब आ जाती है, फिर तो दुश्मनी होगी, फिर तो अदावत और बुग़्ज़ पैदा होगा ही होगा। अब आगे फरमाया जा रहा है कि ठीक है, अब तुमसे ये सारे मामलात हो गए हैं, अब तुम इस जमीन में यानी पस्ती में एक मुकर्ररा मुद्दत तक रहोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो कुरान का असूल सुम्मत तफक्करून अफला ताक़िलून, तुम कुरान पे क्यों नहीं गौर फिक्र करते, तुम क्यों नहीं अकल से काम लेते। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।